नमस्कार प्रिय मित्रों, एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ शुक्र के महापरिवर्तन को लेकर के। शुक्र का महापरिवर्तन होने वाला है। महा मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि शुक्र अपनी नीच राशि में पहुंच रहे हैं 24 सितंबर 2022 को। इस नीच राशि में पहुंचते हुए शुक्र क्या अपना दुष्प्रभाव दे पाएंगे या अच्छे प्रभाव दे रहे होंगे, अवश्य ही मैं बताने वाला हूं। विभिन्न राशियों में शुक्र के इस महापरिवर्तन का प्रभाव, और यदि दुष्प्रभाव दे रहे होंगे तो कहां कहां लोगों को सावधानियां बरतने की आवश्यकता होगी और क्या क्या उपाय किए जाएं ताकि शुक्र के दुष्प्रभावों से बचा जाए, प्रभावों को के शुभत्व को बढ़ाया जाए। प्रिय मित्रों, शुक्र का ये महापरिवर्तन जो होने वाला है तो नीच राशि में तो पहुंच रहे हैं, परंतु नीच भंग राजयोग का भी निर्माण हो रहा है। लगभग सभी राशियों के लिए अच्छी स्थिति दिख रही है। कुछ राशियों के लिए भद्र महापुरुष का भी निर्माण हो रहा है उनकी कुंडलियों में। कुछ राशियों के लिए कला निधि योग का निर्माण हो रहा है और नीच भंग राजयोग का निर्माण तो सभी राशियों के लिए हो रहा है। मेरे प्रिय साथियों, नीच भंग राजयोग के निर्माण होने में आपकी कुंडलियों में वो स्थिति बनेगी जो सब कुछ देने वाली है। ऐश्वर्य, भोग, विलास, सुख, समृद्धि, प्रसिद्धि, ख्याति और पत्नी, स्त्री, सबका कारक शुक्र जो नीच भंग राजयोग बना रहा है। चलिए बहुत विलंब न करते हुए मेष से लेकर के शुरू करते हैं और विभिन्न राशियों के राशिफल को जानते हैं। सर्वप्रथम मेष राशि की यदि बात करूं तो मेष राशि के लिए शुक्र का योग गोचर उनके चंद्र राशि से, फिर से मैं बता दूं, आपके चंद्र राशि के आधार पर यह राशिफल बताया जा रहा है। अर्थात आपकी कुंडली में चंद्रमा जहां कहीं भी विराजमान हो उसको अपनी चंद्र राशि समझिएगा। यदि आपको अपनी कुंडली की जानकारी नहीं है तो आप अपने नाम के अनुसार भी राशिफल देख सकते हैं। तो मेष राशि के अनुसार यह शुक्र का गोचर उनके षष्ठ भाव में हो रहा है। छठवें भाव पर पहुंच करके क्या शुक्र नुकसान ही नुकसान दे रहे होंगे? लोग घबरा जाते हैं कि शुक्र तो छठवें भाव, वास्तव में शुक्र छठवें भाव में फल अच्छा नहीं दे रहे होते हैं। काल पुरुष की कुंडली में छठवां भाव शुक्र के नीच राशि का भाव होता है, वहां शुक्र पहुंच करके परेशान हो जाते हैं और परेशानियां देने लगते हैं। परंतु इस माह 24 सितंबर से लेकर के 18 अक्टूबर तक शुक्रदेव यहीं पर रहेंगे और बहुत परेशानी देने वाले नहीं हैं क्योंकि नीच भंग राजयोग का निर्माण हो रहा है। 2 अक्टूबर तक शुक्रदेव अस्त भी रहेंगे। क्या अस्त अवस्था में शुक्रदेव का प्रभाव दुष्प्रभाव में परिवर्तित हो जाएगा? वहां थोड़ा आपको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता अवश्य होगी, क्योंकि द्वितीय भाव का स्वामी छठवें भाव पर जा रहा है, यानी द्वितीय भाव का स्वामी अपने से पंचम स्थान पर जा रहा है। बहुत अच्छी स्थिति देखने को मिल सकती है। धन का संग्रह हो सकता है। शुक्र के साथ सूर्य विराजमान रहेंगे, बुध अपने ही घर में विराजमान रहेंगे। तो यहाँ पर आपको देखना थोड़ी सावधानी, क्योंकि सूर्य विराजमान है तो हो सकता है पैसों का संग्रह हो और पैसा खर्च भी हो जाए। परंतु क्योंकि शास्त्रों ने बताया है कि द्वितीय भाव का स्वामी यदि छठवें भाव पर पहुंच जाए, शर्त यह है कि पाप ग्रह उसके साथ या उस पर दृष्टिपात न करे तो बहुत ही अच्छा फल देता है। सूर्य के उपाय करते रहिएगा, सूर्य को प्रतिदिन अर्घ्य देते रहिएगा और शुक्र का पूरा लाभ उठाते रहिएगा। शुक्र की यहाँ उपस्थिति आपके धन संग्रह, वाणी में मधुरता और कुटुंब परिवार में भी अच्छी स्थिति आपके देखने को मिल रही है। साथ ही साथ शत्रुओं से मुक्ति, सावधान रहने की कहाँ आवश्यकता है? थोड़ा घर में सामंजस्य बनाकर चलिए। हो सकता है खटपट की स्थिति आ जाए आपके जीवन साथी से, पार्टनर से, हो सकता है आपकी वैचारिक मतभेद उत्पन्न होने लगे क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी छठवें भाव भी जा रहा है, तो वहां थोड़ी स्थिति आपको सुधारनी होगी। बहरहाल आपकी स्थिति बहुत बुरी तो नहीं दिख रही है। हाँ, पार्टनरशिप में यदि आप व्यवसाय कर रहे हो वहाँ भी थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। 18 अक्टूबर तक पार्टनर से भी वाद विवाद की स्थिति से बचने का प्रयास करते रहिएगा। सूर्य की उपस्थिति है छठवें भाव पर, होगा आपका कुछ नहीं, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, परंतु स्थितियां तो क्रिएट हो जाएंगी, स्थितियां क्रिएट हो सकती हैं और अंत में स्थितियां सॉल्व भी हो जाएंगी क्योंकि नीच भंग राजयोग का भी निर्माण हो रहा है। आप अपने इस दुष्परिणाम को कम करने के लिए प्रत्येक शुक्रवार को किसी कन्या को
कुछ ना कुछ दान अवश्य कीजिए। यदि खीर का भोग लगा दें तो अति उत्तम होगा। वहीं वृषभ राशि की बात करूं तो वृषभ राशि के लिए शुक्र का योग गोचर उनके पंचम भाव में होने जा रहा है। आपकी चंद्र राशि के अनुसार यह राशिफल बताया जा रहा है। पंचम भाव में विद्या, यदि स्टूडेंट्स आप हैं तो विद्या के क्षेत्र में आपको अपार सफलता मिलेगी। शिक्षक हैं, आपके रुतबे में अपार वृद्धि हो जाएगी। यदि साहित्य क्षेत्र में हैं, आप कुछ न कुछ बहुत अच्छा लिख लेंगे। यदि आप गायन, काव्य इन सब क्षेत्रों में हैं, संगीत क्षेत्र में हैं, तो आपकी भी उन्नति दिख रही है। साथ ही साथ राजनीतिक क्षेत्र में है, बहुत अच्छा आपकी वाणी से निकलेगा, बहुत ही अच्छा निकलने वाला है, बहुत ही अच्छा होने वाला भी है। साथ ही साथ प्रेम संबंध के लिए भी यह स्थिति बहुत अच्छी दिख रही है। लव अफेयर नए शुरू हो सकते हैं और यदि है तो उनमें भी अच्छी स्थिति आपको देखने को मिल रही है। बहरहाल अच्छा है। शेयर मार्केट में भी आपका अच्छा प्रभाव है, यानी कि शेयर मार्केट में भी यदि आप पैसा लगाना चाह रहे हैं तो लगा सकते हैं। साथ ही साथ ये जरूर जान लीजिएगा कि छठवें भाव का स्वामी पंचम भाव पर आ रहा है, तो संतान से थोड़ी अनबन हो सकती है। संतान के स्वास्थ्य को लेकर के भी आप थोड़ा चिंतित रहिएगा। बहरहाल नीच भंग राजयोग का फायदा आप भी उठा रहे हैं और साथ ही साथ केंद्र पर त्रिकोण पर बैठ करके शुक्रदेव आपके लिए अच्छा कार्य कर रहे होंगे। लग्न भाव का स्वामी पंचम भाव में आया है। पढ़ने लिखने में यदि आप रुचि रखते हैं तो आप व्यस्त रहेंगे। बहरहाल विद्युता के क्षेत्र में आप आगे, फोकस आप पर ही होगा, गुरुत्व बढ़ेगा। आपका यह समय बहुत अच्छा जाने वाला है। 24 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर तक प्रत्येक दिन ओम शुभ शुक्राय नमः, इसका यदि आप 108 बार जाप करते हैं तो अवश्य ही आपके फलों में उत्तरोत्तर वृद्धि होने वाली है। मिथुन राशि में शुक्रदेव चतुर्थ भाव पर गोचर कर रहे होंगे 24 सितंबर से लेकर के 18 अक्टूबर तक। क्या प्रभाव होगा? चतुर्थ भाव पर शुक्र बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। गोचर में यदि देखा जाए तो बहुत अच्छा प्रभाव मिलता है, परंतु दशम भाव में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए। यदि कोई ग्रह होता है तो वो वेद करने लगता है। और इस समय क्या आपके दशम भाव पर कोई ग्रह चल रहा है? जी हाँ, गुरुदेव विराजमान है, गुरुदेव गोचर कर रहे हैं। परंतु घबराने की इसलिए आवश्यकता नहीं है क्योंकि नीच भंग राजयोग का निर्माण आपकी कुंडली में इस समय हो रहा है। साथ ही साथ भाद्र महापुरुष नाम के राजयोग का निर्माण आपकी कुंडली पर हो रहा है, वो भी चतुर्थ भाव पर। प्रॉपर्टी ले सकते हैं, वाहन ले सकते हैं, सुख समृद्धि में वृद्धि होगी, माता के सुखों में वृद्धि होगी, लव लाइफ अच्छी हो सकती है। यदि लव लाइफ में अभी चूंकि तृतीय भाव पर शुक्र का गोचर था, सिंह राशि पर गोचर था, तो हो सकता था लव लाइफ में थोड़ा उथल पुथल रही होगी। परंतु इस समय लव लाइफ यदि उथल पुथल रही है तो अच्छी स्थिति में देखने को मिल सकती है। द्वादश भाव का स्वामी चतुर्थ भाव पर आ रहा है। यदि स्टूडेंट्स हैं, बाहर रह रहे हैं, प्रवास की स्थिति अभी तक चल रही थी, घर वापसी की स्थिति दिख रही है, घर में आ सकते हैं। थोड़ा सचेत कहाँ रहना है? साफ मैं बता दूं, चारित्रिक दृष्टिकोण से। चारित्रिक दृष्टिकोण से यदि आप सचेत नहीं रहे तो अवश्य ही आप पकड़े जा सकते हैं, आपका पटाक्षेप हो सकता है। श्वास के मरीज हों, थोड़ा सावधानी बरतिएगा। कोल्ड से थोड़ा सावधानी बरतिएगा। नीच भंग राजयोग का निर्माण हो रहा है, सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से बीत जाएगा, सब निकल जाएंगे। परंतु थोड़ी बहुत दिक्कतें जो आनी हैं वो आ सकती हैं। शुभत्व को बढ़ाने के लिए, इन दुष्प्रभावों को कम करने के लिए आप प्रत्येक दिन ओम शुभ शुक्राय नमः, चूँकि बुध आपके राशिपति हैं और बुध शुक्र के मित्र होते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आप ओम शुभ शुक्राय नमः इसका जाप प्रतिदिन 108 बार अवश्य से अवश्य कीजिएगा। प्रत्येक शुक्रवार को माँ लक्ष्मी के मंदिर जरूर जाइएगा और लाल पुष्प, यदि गुलाब का पुष्प मिल जाए तो अति उत्तम है, अर्पित कीजिएगा। और शुक्र के शुभत्व को बढ़ाइए, शुक्र के शुभ प्रभाव को आप प्राप्त कीजिए, यही मेरी मनोकामना है। कर्क राशि की यदि बात करूं तो उनके चंद्र राशि के अनुसार, चूंकि मैं यह राशिफल चंद्र राशि के अनुसार ही बता रहा हूं, तो तृतीय भाव पर जा रहा है। तृतीय भाव पर पहुंच करके शुक्र आपको पराक्रमी बना देंगे, आपको वेल मैनर्ड बना देंगे, आपके जीवन में एक व्यवस्था का नाम जुड़ जाएगा, व्यवस्थित हो जाएंगे। यात्राएं हो सकती हैं, महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाएंगी, इच्छाएं बढ़ जाएंगी और एक्सपेंसेस उन क्षेत्र में आपको देखने को मिलती है। माँ के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी परेशानी, चूँकि
चतुर्थ भाव का स्वामी अपने से द्वादश भाव चला जा रहा है, तृतीय भाव में। माँ के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी परेशानी जरूर दिख रही है। प्रॉपर्टी वगैरह में धन का खर्च दिख रहा है, वाहन में धन का खर्च दिख रहा है। थोड़ा यदि कोल्ड है, यदि श्वास या दमा के मरीज हों तो थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कोल्ड वगैरह से थोड़ा सावधानी बरते रहिएगा। खान पान में विशेष रूप से सावधानी बरतने की आवश्यकता है। शुक्र का ये गोचर मिला जुला असर लेकर के आ रहा है। आपके तृतीय भाव पर चूंकि नीच भंग राजयोग का निर्माण हो रहा है, इसलिए आपको पराक्रमी बना देंगे। साथ ही साथ वहीं सूर्यदेव की उपस्थिति भी है। दंभी, क्रोधी ये भी हो सकते हैं। वह थोड़ा लड़ाई झगड़े में भी आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। द्वादश भाव का स्वामी तृतीय भाव पर आ रहा है तो खर्च तो दिखा ही रहा है। लड़ाई झगड़े से जरूर बचे रहिएगा, वरना वहाँ भी आपका थोड़ा खर्च हो सकता है। बहरहाल मिला जुला असर। कर्क राशि वाले जातक एक बार अवश्य प्रत्येक शनिवार, कर्क राशि के जातक प्रत्येक शुक्रवार को अवश्य से अवश्य लक्ष्मी जी के मंदिर जाइए। यदि लक्ष्मी जी का मंदिर आसपास नहीं है तो घर में ही माँ लक्ष्मी के लिए सुंदर गुलाब का पुष्प, देखिए पुष्प चढ़ाने के भी कई नियम हैं जो मैं पहले भी कई वीडियो में बताता चला आया हूँ। पुष्प हमेशा जिस प्रकार पौधों में खिलता है ऊपर की ओर, वैसे ही चढ़ाया जाता है। पुष्प कभी भी जल में डालकर मत धुलिएगा, ऊपर से जल छिड़क लीजिएगा, ऐसे ही प्रक्षालन कीजिए। साथ ही साथ यदि पुष्प कीटों से विद्ध किया गया हो, कीटे उसको चर लिए हों या खा लिए हों, तो ऐसा भी पुष्प मत चढ़ाइएगा। पुष्प सदैव दाहिने हाथ से ही चढ़ाइएगा, बाएं हाथ से न चढ़ाइएगा। बहरहाल शुक्र का यह गोचर आपके लिए अति उत्तम है। उपाय जरूर करते रहिए और शुभत्व को बढ़ाते रहिए। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए उनका यह गोचर द्वितीय भाव पर होने वाला है। चंद्र राशि के आधार पर मैं यह राशिफल बता रहा हूँ। सिंह राशि में द्वितीय भाव में शुक्र कैसा फल दे रहे होंगे। द्वितीय भाव में जाकर के सबसे पहले वाणी आपकी बहुत ही ओजस्वी होने वाली है। गुरुत्व बढ़ने वाला है, आप जहाँ बोलेंगे फोकस में आएंगे। दूसरी बात, यदि आपके द्वारा कहीं कोई मामला सुलझने वाला है, सुलझ सकता है, आप सुलझा सकते हैं अपनी वाणी के द्वारा, अपने प्रभाव के द्वारा। खान पान के लिए आप थोड़ी सावधानी बरतिएगा, हो सकता है सावधानी न बरतें और बीमारियों से घिर जाए। साथ ही साथ स्टूडेंट्स हैं, बहुत ही अच्छा समय है। गायन क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, संगीत क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, उनका बहुत अच्छा समय है। परिवार का सुख देखने को मिल सकता है और कुटुंब में नए मेहमान के भी आने की संभावना बढ़ रही है। साथ ही साथ कुटुंब में कोई नए उत्सव भी देखने को मिल रहे हैं। बिजी रहने वाले हैं। साथ ही साथ यात्राएं हो सकती हैं, क्योंकि तृतीय भाव का स्वामी द्वितीय भाव पर जा रहा है। यात्राओं से कष्ट भी दिख रहा है। यात्रा यदि आप कर रहे हैं, सावधानी बरतते हुए करते रहिएगा। थका हुआ महसूस करेंगे, वर्कलोड बहुत होगा। यदि शुक्र की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा आपके जीवन में चल रही है तो अवश्य ही शुक्र के इस प्रभाव को आप अपने जीवन में देख रहे होंगे। अवश्य है सावधानी बरतना है और उपाय भी करना है। ओम सुम शुक्राय नमः, इसका जाप पर दिन 108 बार करिए, शाम को करिएगा, अवश्य ही लाभ मिलेगा। कन्या राशि की बात करूं तो कन्या राशि में शुक्र का यह गोचर उनके लग्न में ही होने वाला है। चंद्र राशि के आधार पर मैं राशिफल बता रहा हूं और आपकी चंद्र राशि में ही शुक्र का यह गोचर क्या प्रभाव दे रहा होगा। लग्न पर भाद्र महापुरुष नाम का राजयोग बन रहा है। लग्न पर नीच भंग राजयोग बन रहा है। लग्न पर वक्री गुरु की पूर्ण दृष्टि है। लग्न पर स्वयं लग्नेश यानी चंद्र राशि आपकी विराजमान है। तो आपसे अच्छी स्थिति और किसी की क्या हो सकती है। कन्या राशि वालों के लिए सर्वप्रथम आपके चेहरे में कांति होगी, तेज होगा, ओज होगा। आप फोकस में आएंगे, जहां कहीं भी बैठेंगे गुरुत्व बढ़ेगा। शिक्षक हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आपको अपार सफलता मिलने वाली है। स्टूडेंट्स हैं, आपको अपार सफलता मिलने वाली है। गायन क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, संगीत क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, सब कुछ अच्छा ही अच्छा करने वाले हैं। यदि आप सौंदर्य प्रसाधन क्षेत्र से आपका व्यवसाय है, बहुत ही अच्छा व्यवसाय की भी स्थिति दिख रही है। पार्टनरशिप में यदि काम कर रहे हो, वहाँ भी अच्छी स्थिति दिख रही है। चूँकि शुक्र लग्न में बैठ करके आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं, घर में भी अच्छे सामंजस्य की स्थिति दिख रही है। पत्नी से अच्छे मेल मिलाप, पति से अच्छे मेल मिलाप, लव लाइफ
बहुत ही अच्छी होने वाली है। बैड तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, बुरा तो आपके जीवन में 24 सितंबर से लेकर के 18 अक्टूबर तक शुक्र को लेकर के नहीं होने वाला है। यदि सूर्य देव वहीं बैठ करके आपको अभिमानी बना रहे हैं, दम्भी बना रहे हैं, क्रोधी बना रहे हैं, उग्र स्वभाव का बना रहे हैं, शुक्र देव वहाँ पहुँच करके अवश्य ही उन चीज़ों में थोड़ी शांति लाएंगे। गुरु की पूर्ण दृष्टि, बुध का वहीं विराजमान होना, बुध का लग्न में ही विराजमान होना वक्री होकर के और अपनी ही राशि में, उच्च राशि में, अवश्य ही आपके जीवन में गोल्डन अवसर है। ये अवसर आपको पकड़ लेना है। यदि आप कहीं लड़ाई झगड़े की स्थिति आ भी रही होगी कहीं अन्य जगह, तो आप वहाँ सुलझा देंगे। अपने घर को छोड़िए, वहाँ सुलझाने जा रहे हैं। वाणी में ओज होगा, तेज होगा और मधुरता भी होगी। कुल मिलाकर ये गोचर आपके लिए अति उत्तम जाने वाला है। शुक्र देव के प्रभाव को अच्छा बरकरार बनाए रखने के लिए आपको प्रत्येक शुक्रवार को माँ लक्ष्मी में अवश्य ही लाल पुष्प अर्पित करने हैं और शुक्रवार के इस गोचर को अति उत्तम बनाना होगा। इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम समाप्त करता हूँ। अन्य राशियों के साथ फिर हाजिर होऊंगा राशिफल प्रभाव को लेकर के। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।